की जाए तो सुसैन वैद्य ही एक ऐसे वैद्य हैं यहाँ पर कि जो इनकी दवा कहीं जान सकते। अब मसला है कि सुसैन वैद्य को लेकर के कौन आए। हनुमंत लाल महाराज ने कहा कि आप प्रभु परेशान न हो, उनका हमले। हनुमान जी सुसैन वैद्य का लावे लंकम गए। और जब लंकम गए सुसैन वैद्य से कहा, सुसैन वैद्य कहे सुनो हमारे घर ही नहीं खराब और हम महाराज रावण के राज्य के वैद्य, अब उनके विरोधी और विपक्षी की दवा करने के लिए हम कभी नहीं जा सकते, इसलिए इसके लिए हमका माफ। हनुमान जी कहें ठीक है न जाइए। अब पहुंचे घर समेत उठाए। अब इधर ब्राह्मण का पता चल कि कोई आवा रहे और जो नहीं एक घर उठा लेगा। अब रावण मन में विचार करे लगा है को दवा पता लगा सुसैन वैद्य के यहाँ रामादन पहुंच गए। तुरंत कालनेम के यहाँ आदेश दे के जाओ कपट भेज दे के किसी कारणवश दवा ना आवे चाहिए। सुसैन वैद्य देखें तो कहें अगर महाराज हे भगवान अगर सूर्य उदय से पहले अगर जो हम दवा बताई थे वह दवा अगर आई तो इनका जीवन बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। सुसैन वैद्य दवा बताए। अब हुआ जाय को अब यू राक्षस कालनेम एक जौन है अलग पर्वत बनाए ले ऊपर वैसे सब कुछ जौन है लगा दी अपना भाई। और कभी तो गए नहीं रहे तो हुआ पता कस के चले। सुसैन वैद्य से पूछे, सुसैन वैद्य बताएं कि दिव्य औषधि है, उसकी चमक सबसे अलग। अब हनुमंत लाल महाराज चले तो चले से पहले मन में विचार करें कि सूर्य उदय हुई तब तो लक्ष्मण के प्राण नहीं है। तो तनी हम बात कर ली 1 मिनट। अब अगर भैया हिया में रहो तो लड़के लाठी पहुंच जाती, घर से न निकलो नहीं गोड़ हाथ सतूर दे तो झगड़े लड़ाई हो जाए। आज देखो हनुमान जी सूर्यदेव का यहाँ कैसा बढ़िया कंट्रोल करते, धमकी भी दे रहे हैं और बड़े नर्मता के साथ। हनुमंत लाल जी महाराज सूर्यदेव के पास पहुंचे और कहा कि हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूर्य वंश पर है और लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश चंद्र पर। हे सूर्यदेव आपको याद रहे आज सूर्य वंश संकट में, लंका के नीच कुमार की वजह से आज लक्ष्मण की जान जा, इसलिए छिपे रहना भगवान। हनुमान जी ने कहा कि इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं। तब तक आप छिपे रहना जब तक मैं जड़ी लेकर के वापस नहीं आता, और तब आप उदित हो जाना जब मैं संकट निशा की घड़ी को मिटा। वरना अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अब धमकी देखो हनुमान जी कैसा दे रहे हैं। कहा मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। अगर हम वहां से नहीं आए और कहीं तुम निकल आए तो सूर्य नहीं पूरा सूर्यवंश अंधकार हो। क्योंकि हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणाथ निभाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा
कि आशा है स्वल्प प्रार्थनाएं, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थव्यवस्था को करुणार्थ निहारोगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप हमरे जो हम आशा आपसे लगाए हैं इका आप ठुकराई हो। हम जो कहते हैं उसको आप मानेंगे, अन्यथा क्षमा करना भगवान। अगर ना मानते तो फिर हमसे न करें, फिर हमारा कोई दोष नहीं। अन्यथा क्षमा करना भगवान, अंजनी तनय से पाला, और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। तुमसे ज्यादा हनुमान का कोई जानता नहीं। मुख में तुमको धर रखने का, नान मुन रान तब से जानत हो हमका, तो मुख में तुमको धर रखने का फिर से वही क्रूर साधन होगा, और वही सोचना तब होगा। तुमको फिर से हम मुख में रखने का वही एक क्रूर साधन है, दूसरा नहीं। अगर आप निकलने की कोशिश करते हैं, मुख में तुमको धर रखने का फिर से वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन। इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सूर्यदेव, हमका चाहे जत्ती देर लगे लेकिन उदित न होए, और न संसार में बचावे वाला